गुड इवनिंग दोस्तों। आज हमारा ओपन चैनल फ्लो का जो टॉपिक है वो है स्पेसिफिक एनर्जी। तो स्पेसिफिक एनर्जी होती है टोटल हेड मेजर्ड अबव द चैनल बॉटम। चैनल बॉटम से ऊपर जितना हमने हेड मेजर किया है वो हमारी स्पेसिफिक एनर्जी होती है। और इसकी बेसिक क्वेश्चन है E इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा प्लस एल्फ़ा वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हमारी बेसिक क्वेश्चन हो गई। अगर हम इसमें कॉस थीटा को एक रखते हैं और अल्फ़ा को भी एक रखते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये आपकी स्टैटिक एनर्जी हो गई और काइनेटिक एनर्जी हो गई। स्पेसिफिक एनर्जी का ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा ये स्पेसिफिक एनर्जी का डायग्राम। तो इसके वाई एक्सिस पे है आपकी जो डेप्थ है और एक्स एक्सेस पे हमारी एनर्जी है। तो जो मिनिमम एनर्जी है ये आप देख सकते हैं इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ये मिनिमम एनर्जी है EC। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ है वो डेप्थ हो गई आपकी YC क्रिटिकल डेप्थ। और ये जो इस पॉइंट पे है और ये इस पॉइंट पे है तो ये आपके नीचे वाली जो है ये सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए है और ये यहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो के लिए है। तो यहाँ पे जो डेप्थ होगी इसके करस्पॉन्डिंग तो वो होगी आपकी सब क्रिटिकल के करस्पॉन्डिंग डेप्थ। और जो यहाँ पे होगी ये होगी आपकी सुपर क्रिटिकल फ्लो के करस्पॉन्डिंग डेप्थ। नेक्स्ट वन है हमारा ये देखिए, द कंडीशन ऑफ मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी इज नोन एज क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। तो जहाँ जैसे कि हमने डायग्राम में देखा कि जो मिनिमम स्पेसिफिक एनर्जी की कंडीशन थी तो वो होती है आपकी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन। और इसके करस्पॉन्डिंग जो डेप्थ होती है वो क्रिटिकल डेप्थ होती है। इसको YC से डिनोट किया जाता है। और इसमें जो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रॉड नंबर की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होती है तो वो आपका सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो रखी थी, राइटिंग मिस्टेक, तो ये मैंने सुधार कर दिया है। और जब आपका F 1 से छोटा होगा तो वो आपका सब क्रिटिकल फ्लो होगा। और जो हमारी क्रिटिकल फ्लो कंडीशन है वो होगी F इज इक्वल टू FC और FC इज इक्वल टू 1। तो जब आपके फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होगी तो वो हमारा क्रिटिकल फ्लो कंडीशन होगी। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉड नंबर। तो फ्रॉड नंबर को F से डिनोट किया जाता है और F इज इक्वल टू होता है V अपॉन रूट GY। तो ये हमारा फ्रॉड नंबर का फॉर्मूला है। और इसके आधार पे ही आप इसकी अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है और डेप्थ दे रखी है तो आप फ्रॉड नंबर निकाल सकते हैं। उससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा फ्लो कैसा है, सब क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है या फिर क्रिटिकल है। और क्रिटिकल डेप्थ है जो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग होती है। जैसे आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। तो इसमें हमारी जो स्पेसिफिक एनर्जी होती है वो होती है 3/2 YC। 3/2 YC के करस्पॉन्डिंग होगी। और आपका जो Y है वो होगा आपका Y इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन G होल पावर 1/3। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए दो फॉर्मूले हुए। ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिंगुलर सेक्शन। तो ये हमारा ट्रिंगुलर सेक्शन है। ट्रिंगुलर सेक्शन में जो EC होता है वो होता है 1.25 YC। तो ये हो गया आपका 1.25 YC। ये हमारा फॉर्मूला हो गया EC के लिए, स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। और जो हमारा YC है, क्रिटिकल डेप्थ है यहाँ पे, वो होगी 2Q स्क्वायर अपॉन GM स्क्वायर होल पावर 1/5। तो ये ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट वन है हमारा सर्कुलर सेक्शन। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए ये हमारा सर्कुलर सेक्शन है और ये फुल फिल नहीं है, ये आधे से थोड़ा ज़्यादा भरा हुआ है। तो इसमें D होगी जो आपकी टोटल सर्कल की डाया होगी और Y हमारी डेप्थ है। तो इसमें YC का फॉर्मूला जो है YC अपॉन D इज इक्वल टू 0.77 FD पावर -6 प्लस 1 होल पावर -0.085। और एक फार्मूला और है YC के लिए, तो वो ये है YC इज इक्वल टू 1.01 अपॉन D पावर 0.265 इंटू Q अपॉन रूट G होल पावर 0.56।
तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको आप रट लीजिए। नेक्स्ट वन है आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन। तो आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल सेक्शन होगा तो इसमें होगा EC अपॉन YC का जो रेशियो है वो 1/2 3 + 5 टाउ सी अपॉन 1 + 2 टाउ सी, और जो आपका टाउ सी है वो होगा MYC अपॉन बी आपका बेस विड्थ हो गई, M आपका जो स्लोप है वो हो गई, और YC हो गई आपकी क्रिटिकल डेप्थ। इसके अलावा हमारे पास एक और है जो चैनल फैक्टर बोलते, सेक्शन फैक्टर बोलते हैं इसको, Z से डिनोट किया जाता है। तो Z = A√A अपॉन T, या फिर ZC जो क्रिटिकल सेक्शन के लिए सेक्शन फैक्टर होगा वो होगा Q/√G, और हम इससे QC निकाल सकते हैं। तो QC हमारा जो डिस्चार्ज एट क्रिटिकल सेक्शन होगा, जो हमारा क्रिटिकल फ्लो होगा उसके केस में डिस्चार्ज का फॉर्मूला हो जाएगा QC = G√G × Z। Z आपका सेक्शन फैक्टर हो गया। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट फार्मूले थे स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड, और यही सारे फार्मूले पूछे जाते हैं जेई एग्ज़ाम में, इससे ऊपर कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको फ्रॉड नंबर पूछा जा सकता है, ये सारे फार्मूले पूछे जा सकते हैं कि कौन से सेक्शन के लिए क्या होता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है वो मास कंजर्वेशन के मैटर, जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर होता है उस पे काम करती है। तो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है Q = VA = V1 A1 = V2 A2। तो आपका जो Q है वो आपका V और A पे डिपेंड करता है, तो Q = VA हो गया। उसी तरह हमारा मोमेंटम इक्वेशन है, दिस इक्वेशन स्टेट दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग इन अ गिवन डायरेक्शन ऑन अ फ्लूइड मास इक्वल टू द टाइम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं समेशन F = m2 - m1। तो ये हमारी मोमेंटम इक्वेशन है कि आपके किसी पॉइंट पे किसी डायरेक्शन में जितने फोर्सेस काम कर रहे हैं उनका समेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारा ये वाला चैप्टर हम क्लोज करते हैं, और इस वाले चैप्टर में जितने फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इनको अच्छी तरह से याद करना है। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे ओपन चैनल फ्लो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो एक बात, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है, कितना सुधार किया जाना चाहिए। थैंक यू।